गंवार बोल रही हैं। तुम्हें रिव्यू अच्छा देने नहीं आता, तुम गंवार हो, जाहिल हो। आप लोग बताओ, मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा। मैं गांव की हूँ तो जाहिल गंवार हूँ मैं। जो गांधी जी का जमाना था ना, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे ला दो, तो वो रूल इस जमाने में नहीं चलता। थप्पड़ मारना ही मत दो, और थप्पड़ लग गया तो दूसरा गाल मत दो, उल्टा जोर का तमाचा मारो, ताकि तुम्हारे साथ तो छोड़ो, किसी और के साथ वो बंदा ये हिम्मत करने की दोबारा हरकत ना कर सके। थप्पड़ के लिए रेडी रहो। काउंटिंग पे टाइम चल रहा है। विद प्रूफ बात करती नहीं सलाम, विदाउट प्रूफ तो बात ही नहीं करती। प्रूफ आएगा, रेडी रहेगा ठीक 9 बजे। मेरे पास सारे प्रूफ है, सब कुछ है। मैं अच्छी हूँ पर अच्छों के साथ, और बुरी हूँ बुरों के साथ। दोस्तों ये है मिसेस निशा लांबा, जो एक जानी मानी ब्यूटीशियन और बिजनेस वूमेन है। ये दिल्ली के द्वारका सेक्टर बी में बाकायदा अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जहां पर इनके पास बड़े से बड़े सोशल मीडिया स्टार्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने चेहरे को टिप टैप करवाने के लिए और अपने हेयर स्टाइल बनवाने के लिए आते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों इन दिनों निशा लांबा सोशल मीडिया स्टार अंजलि चौहान के साथ हुए विवादों से काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। अंजलि और निशा दोनों ही सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को गलत साबित करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों क्या है पूरा मामला और निशा और अंजलि में से कौन है गलत, जानेंगे हमारे इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक। मेरी औकात नहीं है ये क्रीम खरीदने की। एल्बम करती हूँ, मुझे इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। प्रमोशन करती हूँ, इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और इतने के लिए मैं क्रीम में मुझे चोरी लग गया। कर पाऊंगी प्रमोशन? मैं गंवार हूँ, जाहिल गंवार हूँ मैं। जो लड़की इन्होंने कहा कि मैं काम करवाना चाहती हूँ आपसे, इन्होंने मुझसे काम कराया, हमने काम किया, पूरा दिन हम काम किया। काम करने के बाद इन मैम ने गए, घर पे जाने के बाद 2 बार आए, 2 बार हमारे पास आए। हमारा काम क्या बोलता है वो हम वीडियो में बिफोर आफ्टर भी दिखा देते हैं। दूसरी बार फोन करके मैडम ने बुलवाया, खुद तो बोलती नहीं है, फोन करके बुलवाया गया कि मेरा प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को फेस का क्रीम, नाइट क्रीम चाहिए मेरे को, और मेरे को फेस वॉश चाहिए, ये आपका पैकेज मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैडम। दोस्तों निशा लांबा का कहना है कि सोशल मीडिया स्टार अंजलि चौहान लगभग 1.5 से 2 महीने पहले उनके पास फेस ट्रीटमेंट और हेयर स्टाइल बनवाने के लिए आई, जिसके बाद इन दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। और फिर जब अंजलि पूरा ट्रीटमेंट करवा के अपने घर वापस गयी, तो उन्होंने निशा के प्रोडक्ट्स की गुड क्वालिटी और इनके बेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट से इफेक्टेड होकर इनसे दोबारा फोन से बातचीत की, जिसमें अंजलि ने इनसे फेस पर लगाने वाली क्रीम और फेस वॉश जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड की। और जब निशा ने ये सारे प्रोडक्ट्स अंजलि को डिलीवर करा दिए, फिर जब इन्होंने अंजलि से इन प्रोडक्ट्स के बदले पैसे मांगे, तो अंजलि ने इन्हें पैसे देने से मना करके अपने साथ कोलैब करने का ऑफर दिया। इसके आगे निशा का कहना है कि वो अंजलि की इस बात से एग्री हो गई, और उन्होंने अंजलि चौहान से अपने प्रोडक्ट्स की स्टोरीज उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालने को कहा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। लेकिन इसके बाद निशा का कहना है कि अंजलि ने उनके कहने के अनुसार न ही इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरीज डाली। इस पर जब उन्होंने अंजलि से अपने प्रोडक्ट्स के पैसे मांगे, तो अंजलि ने आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करके और उन्हें घटिया क्वालिटी का बताकर उन्हें वापस करने की बात कही, जिसके बाद इन दोनों में तनातनी बढ़ती चली गई और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। प्रमोशन के लिए नहीं आते या साड़ी नहीं आती, मैं ये क्रीम चुरा के मैं क्या करूंगी? मैंने उस औरत को रात में ही मैसेज डलवाया कि मैं ये तुम्हारा क्रीम बेच रही, एक क्रीम मैंने यूज किया है, इसका मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, सारा स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिए, इसके पैसे दे दूंगी, और ये तुम्हारे दोनों क्रीम मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, तुम्हारे एड्रेस में भिजवा दूंगी। उसके बाद मुझे चोर चोर वीडियो में चिल्ला रही है, चोरी करके मैं अपना खर्चा निकालती हूँ, मैं चोर नजर आ रही हूँ। लेकिन एल्बम करती हूँ, मुझे इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, प्रमोशन करती हूँ, इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और इतने के लिए मैं क्रीम में मुझे चोरी लग गया।
एक बार इज्जत चली जाती है तो वापस नहीं आती है। मैं क्यों किया आप मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे चोर बनाए आप लोग खुद बताओ फैंस। अगर आपको कोई बोले गंवार है, देहाती है, आप लोग उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? आप बताओ मुझे। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि चौहान का कहना है कि निशा लांबा ने खुद ही उनके साथ कोलैब करने की बात कही थी और ये सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने निशा से मंगवाए नहीं थे, बल्कि निशा ने खुद ही इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए अंजलि से खुद ही कांटेक्ट करके उनको ये सभी चीजें भिजवाई थी। फिर जब अंजलि ने इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट से पहले इनमें से 1-2 प्रोडक्ट्स को अपने फेस पर अप्लाई किया तो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया और अंजलि का कहना है कि वो ऐसे लोकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने के लिए अपने फैंस को गुमराह नहीं कर सकती थी। इसके अलावा अंजलि चौहान का कहना है कि निशा लांबा इनको जाहिल और गंवार समझती थी, क्योंकि शुरुआत में अंजलि चौहान ने इनके कुछ एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एडवर्टाइजमेंट किया था। निशा लांबा चाहती थी कि अंजलि चौहान उनके साथ कोलैब की हुई और ज्यादा रील्स बनाएं, साथ ही उनके प्रोडक्ट्स की स्टोरीज भी लगाती रहें। लेकिन जब अंजलि ने ऐसा करने से मना कर दिया तो निशा इनको धमकी देने लगी और ये अंजलि को जाहिल और गंवार भी बोलने लगी। साथ ही इन्होंने अंजलि को अपने प्रोडक्ट्स का अच्छे रिव्यू न देने का ताना भी दिया और यहाँ तक कि इन्होंने अंजलि को चोर तक बता डाला। निशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अंजलि को बदनाम करने के लिए कई वीडियोस भी अपलोड किए और ये अपनी हर रील में अंजलि को धमकी देती हुई नजर आई। किसी वीडियो में डायरेक्टली तो किसी में इनडायरेक्टली इन्होंने अंजलि को टारगेट किया। फिर भी इनका मन नहीं माना तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अंजलि चौहान के अगेंस्ट एक ब्लॉग शेयर किया, जिसमें ये डायरेक्टली अंजलि को काफी कुछ कहते हुए नजर आई। इसके अलावा इन्होंने लोगों के साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर की, जिससे कि ये अपने आप को सही साबित कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं निशा की शेयर की हुई वो कॉल रिकॉर्डिंग, जिसे ये अंजलि चौहान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही थी। और इस कॉल रिकॉर्डिंग में अंजलि चौहान के साथ काम करने वाली लड़की साक्षी निशा लांबा का पूरा साथ देती हुई नजर आई। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंसर है, इतने अच्छे लोग होते हैं। और ये पता नहीं कैसी है, मुझे यही नहीं पता इसकी पब्लिक इसको कैसे वो करती है। पब्लिक को ये दिखाती है बेचारी और दूसरों को करती है लूटा माटी। मेरे साथ तो लूट लटेरी हो रखा है मेरा काम। मुझे तो इनका दीदी सीन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग तो यही देखी हूँ। अब मुझे ये मुझे बताओ पहली बार ये मेरे पास आई थी, अब मेरे पास मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझसे, मैंने आपको बोला था हाँ प्रोडक्ट दे दो, आप ये प्रमोशन करेंगे बिना किसी कॉस्ट के करेंगे, ये भी बात हुई थी। फिर ये सेकंड टाइम ये मुझसे पैसे मांगने 5,000 रुपए करके तब प्रमोशन बोले 5,000 रुपए लूंगी मेरे को प्रमोशन करने फिर का। ये हुआ कि मतलब प्रोडक्ट वापस चला जाएगा कोरियर के थ्रू। वो तो प्रोडक्ट फ्रेश होता तभी ना बेटा, वो खोल के इस्तेमाल कर लिया गया, उसको मैं वापस क्यों लूंगी? वही बात है। नहीं, जब ये बात हो गई थी आपसे कि मतलब प्रोडक्ट वापस जाएगा, तो इन्होंने प्रोडक्ट क्यों खोला? गलती तो इनकी है ना। ये इन्होंने प्रोडक्ट खोल लिया, उसके बाद ये प्रमोशन के लिए भी राजी नहीं, तो इसमें जाहिर सी बात है दीदी उनकी गलती है। कैसे कर दो तो बोल रही है, मतलब मैंने जो यूज किया है उसका मैंने स्टोरी लगाया था। आप ये सब तो मेरे को पता भी नहीं था, उसने बताया तो पता चला कि ऐसा कुछ था। तो मैंने तो प्रोडक्ट उसके नाम पे दिया ही नहीं है। प्रोडक्ट उन्होंने मुझसे मंगवाया था कि मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी और मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू दे दूंगी, पर उसने रिव्यू नहीं दिया, तो उसने पैसे देने की बात की पर पैसे भी नहीं दिए। ये बिल्कुल मैं बिल्कुल भी। वेल फ्रेंड्स, चलिए हम मान लेते हैं कि निशा सही है और अंजलि गलत है और इन कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात क्लियर हो चुकी है कि निशा खुद कह रही है कि जब उन्होंने अंजलि चौहान से इन प्रोडक्ट्स के बदले पैसे वापस मांगे तो अंजलि ने प्रोडक्ट्स के पैसे देने से मना कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट में अंजलि चौहान ने साफ साफ लिखा था कि आप अपने 2 बिना खुले हुए प्रोडक्ट्स को वापस ले लीजिए और तीसरा प्रोडक्ट जो कि एक क्रीम है और जिसका अंजलि ने इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया था, वो इसके पैसे देने को भी तैयार है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस गरीब लड़की को बदनाम करने के लिए धमकी भरे अंदाज में मैसेज किया और इसके बाद इन्होंने अंजलि को टारगेट करते हुए अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग शेयर कर दिया। वेल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि निशा लांबा का ये व्लॉग इस चैट के बाद का ही होगा। इसका मतलब अंजलि चौहान निशा लांबा को पहले ही इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पे करने के लिए बोल चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अंजलि चौहान को झूठा साबित करने के लिए अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया। बट गाइस, सच तो सच ही होता है, जो कि
अंजलि चौहान के आंसुओं से साफ झलक रहा है। शायद निशा लांबा जैसे लोग ही किसी टैलेंटेड पर्सन को आगे बढ़ने से रोकते हैं और एक मासूम लड़की जिसके सिर पर उसके पिता का साया भी नहीं है, उसे ब्लेम करना कितना आसान होता है। जरा निशा लांबा की ये क्लिप देखकर इनकी इस हरकत के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइए। कर दिया अपलोड, कर दिया अपलोड, स्टोरी में लिंक है, जाके देखिएगा जरूर। और मदद कीजिए। बुरा लगा, एक नहीं, एक दिन नहीं, एक महीने से ये टॉर्चर डेली का लेते हुए। मुझे क्यों टॉर्चर सहने वाली अगर निशा लांबा होती ना तो अपने खसम का सहती, तेरा क्यों सहती है? मैं करती नहीं तो सहती नहीं। मैडम, गलत आदमी से कल टाइम पर पंगा ले लिया और अब मैं रेडी हूँ, तुम गाली दोगे तो मुझे दे रही हूँ ना, दो रही होगी ना, दो। यूट्यूब चैनल पे जाओ, निशा लांबा पे स्टोरी में वेल फ्रेंड्स, इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन सही है और कौन गलत, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। अंजलि चौहान और निशा लांबा के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ज्यादा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्लीज गाइज, अंजलि चौहान जैसे टैलेंटेड लोगों का सपोर्ट जरूर करते रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही कोई टैलेंटेड पर्सन आगे बढ़ पाता है।